परम पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता अब्राहम इसहाक इस्राएल के परमेश्वर, हमारे जिंदा खुदावन प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए प्रेमी परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए प्रभु जी, जो आपने हमसे किया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आप हमारे उद्धार करता प्रभु परमेश्वर है, और इस पृथ्वी पर हमारे उद्धार के लिए आप आए प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर। सारा आदर महिमा और सामर्थ के योग्य केवल आप हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं जिंदा खुदावन परमेश्वर, आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं और हम जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमें जीवित रखा है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर पिता आज इस दिन को देख नहीं पाए हैं परमेश्वर पिता, और बहुत से लोग जो हैं ऐसे लोग हैं जो प्रभु जी आपके साथ चल नहीं पाए हैं परमेश्वर पिता, आपकी इच्छा पर चल नहीं पाए हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाश हो गए हैं परमेश्वर पिता, नष्ट हो गए हैं प्रभु जी, और न्याय के दिन में वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे प्रभु जी। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हमको आपने ये अवसर प्रदान किया है प्रभु जी कि हम अपने आप को, अपने जीवन को जांचें, और हम परमेश्वर पिता अनंत जीवन जो आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता, उस अनंत जीवन में हम प्रवेश करने पाए परमेश्वर पिता। परम पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारी सहायता मदद करें हर एक बातों में प्रभु जी। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, ये झुंड, ये कलीसिया परमेश्वर पिता जो आपकी दुल्हन है प्रभु जी, 5 बुद्धिमान कुंवारियों के जैसे रेडी रहने पाए प्रभु जी। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी, जब आप अपनी महिमा में बादलों पर आए तो हम सब रैप्चर में आपके साथ उठा लिए जाएं बादलों पर, आपके साथ 1000 वर्ष के लिए राज्य करने के लिए, और प्रभु जी अनंत जीवन के लिए स्वर्ग में परमेश्वर पिता हम अपने स्वर्गीय घर में जाने के लिए, आपके साथ वहां पे रहने के लिए हम उठा लिए जाए प्रभु जी। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज हर एक के मन को पवित्र आत्मा परमेश्वर आप रेडी करिए प्रभु जी। हर एक का मन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लग नहीं पाए परमेश्वर पिता, आपके वचन पर लगने पाए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सहायता मदद करें परमेश्वर। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमें परमेश्वर पिता ये अवसर प्रदान किया परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए प्रभु जी। आपका वचन 2-धारी तलवार है जो मनुष्य के हृदय को छेद कर आर पार कर देता है प्रभु जी। आपका वचन हमें जीवन देता है, हमें स्वतंत्र करता है, हमें बचाता है, हमें चंगा करता है प्रभु जी। प्रभु जी, आपने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। आपका वचन जीवित है, सामर्थी है, पवित्र है, और हर प्रकार से शिक्षा देने में प्रभु जी, हर प्रकार से शिक्षा देने में और हमको संचालन करने में लाभदायक है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, यहाँ पे जितने हैं परमेश्वर पिता, हर एक के कान खुलने पाए परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और आज यहाँ पे जितने हैं हर एक कोई आपके वचन को ग्रहण करने पाए परमेश्वर पिता, और आपके वचन से भरने पाए, आपका वचन हर एक के हृदय में अधिकारी से बसने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु जी। अपने वचन की भेद भरी बातों को प्रकट करिए हर एक के ऊपर परमेश्वर पिता, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका नियंत्रण बना रहे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम सबको आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं, और वचन को सुनने वाली हर एक गंदी धूर्त दुष्ट आत्मा जो रोक डालती है वचन को सुनने से, उस हर एक स्पिरिट ऑफ फैरो को, स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन को,
हैवीनेस की आत्मा को, पेटूपन की आत्मा को, खुद पर दया कराने वाली आत्मा को, सुसाइड कराने वाली आत्मा को, जिस किसी के भी जीवन में यहाँ पे काम कर रही है, उसे हम बाइंड करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से और रिब्यूक करते हैं उन सारी गंदी धूर्त दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से। किसी का भी जीवन से उस दुष्ट आत्मा का कोई भी कार्य ना होने पाए इस जगह पे परमेश्वर पिता। उस गंदी धूर्त आत्मा को हम रिब्यूक करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन को, जिसके भी जीवन में काम कर रही है उसके जीवन को छोड़ और चले जा यीशु मसीह के क्रूस के नीचे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा न्याय के लिए। प्रभु जी यहाँ पे जितने हैं सबको आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं और आपके प्रीशियस ब्लड में हम ढांपते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। हर एक बात में हम आपका धन्यवाद देते हैं स्वर्ग के पिता परमेश्वर, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सब अपनी अपनी बाइबल निकाल लेंगे। आज का वचन हम पढ़ लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार सब निकाल लेंगे 5 अध्याय उसका 10वां वचन। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। लिखा है धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धर्म के कारण, धार्मिकता के कारण जो सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। हम देखेंगे आज के समय में मसीही लोगों के ऊपर कितना सताव हो रहा है, और यदि हम गूगल में सर्च करेंगे तो वहां पे भी आपको दिख जाएगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मसीही लोगों के ऊपर ही सताव होता है। मसीही लोग, विश्वासी लोग ही सताए जाते हैं। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो इसमें आपका डाटा मिल जाएगा। 3 बिलियन से भी ज्यादा लोग जो हैं आज मसीही लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जो सताव से गुजरते हैं और उनको सताया जाता है। किस लिए सताया जाता है? सिर्फ एक कारण से कि वो जीसस पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिए। इस कारण से उनको सताया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है 5:10 में, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। धर्म क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, और मैं पहले भी एक बार बताया था, यदि आपको याद होगा तो हम पढ़ लेंगे कि धर्म क्या है, हम धर्म को क्या बोलते हैं, है ना, कि धर्म क्या है। कोई बोलता है ये मसीही धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ये धर्म है, लेकिन ये धर्म को बनाया किसने? इंसान ने। प्रभु ने धर्म नहीं बनाया, मनुष्य जाति की रचना की, नर और नारी की, है ना। तो हम देखेंगे धर्म क्या है। हम पढ़ लेंगे व्यवस्था विवरण 6 का, सब निकाल लेंगे। व्यवस्था विवरण 6 का 25 पद। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में
चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। धर्म क्या है? यहाँ पे धर्म ये बताया जा रहा है कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो वही तुम्हारे लिए क्या ठहरेगा? धर्म ठहरेगा। यहाँ पे क्या कर रहे थे? यहाँ पे आज्ञा उल्लंघन किया जा रहा था, उसके विरुद्ध में परमेश्वर के वचन में चेतावनी को दिया गया है। तो यहाँ पे जो है बताया गया है, यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। तो आज्ञा को मानना ही हमारे लिए क्या ठहरेगा? धर्म। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं वही हमारे लिए धर्म, उसके नियम को मानते हैं वही हमारे लिए क्या ठहरेगा? धर्म ठहरेगा, है ना। यहाँ पे हम इसके टॉपिक में देख लेंगे 6 का 10वां पद को देखेंगे तो उसके ऊपर में लिखा है आज्ञा उल्लंघन के विरुद्ध चेतावनी, है ना। तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही हमारे लिए क्या है? धर्म है। और धार्मिकता के काम जो है, जो शास्त्री फरीसी लोग किया करते थे, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बोला तुम्हारी धार्मिकता के काम मैले चिथड़े कचड़े मैले चिथड़े किसके समान है? कपड़े के समान। तो धर्म के काम जो है तुम्हारे इस प्रकार के हैं। शास्त्री फरीसी को जब परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला और उनको बताया तुम धार्मिकता के काम तो करते हो, प्रार्थना तो करते हो, उपवास तो करते हो, दान तो देते हो, लेकिन कपटियों के समान। और यीशु मसीह ने खुद स्वयं बताया कि तुम दान करो तो कैसे दान करना, तुम उपवास करो तो कैसे उपवास करना, तुम प्रार्थना करो तो किस प्रकार से प्रार्थना करना। और परमेश्वर ने बताया कि जब तू ऐसा करेगा तो ऐसा करना, जब तू दान देगा तो तू तेरा जो दाहिना हाथ से तू दान देगा, तेरा बायां वाला ना पहचानने का, ऐसा करना। ये आज्ञा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। जब तू उपवास करेगा तो उस प्रोसीजर को करना जो वहां पे उपवास की विधि लिखी गई है कि तू अपने सिर पर तेल भरना, ये सब विधि है। और जो तू उपवास करे तो अपना मुंह धोना और दूसरे को बताना मत, है ना, गुप्त में करना। ये तीनों काम गुप्त के काम है। तो ये तीनों काम तू जो है गुप्त में करना। तो ये सब जो है धर्म के काम है। और ये सब में आज्ञा दिया गया परमेश्वर ने। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तू ऐसा करना। ये कोई कंडीशन नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा की। जब तू उपवास करेगा तो ऐसा करना, जब तू दान देगा तो ऐसा करना, जब तू प्रार्थना करेगा तो ऐसा करना, अपने कोठरी में जाना और बंद करना, ऐसा करना। ये परमेश्वर की आज्ञा है। अब हम देखेंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल देते हैं, तो हम एक सैनिक बन जाते हैं, एक योद्धा बन जाते हैं, है ना। हम एक सैनिक बन जाते हैं, हम एक बैटल फील्ड में आ जाते हैं, युद्ध भूमि में आ जाते हैं, हम एक योद्धा बन जाते हैं। और जब हम बैटल फील्ड में आ जाते हैं, योद्धा बन जाते हैं, सैनिक बन जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब जब लोगों के द्वारा सताया जाता है, सताव आता है, तो वो हमारे विश्वास के लिए, फेथ के कारण, विश्वास के कारण हमको सताया जाता है। इसलिए सताया जाता है कि आप प्रभु यीशु मसीह पे, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं,
हम अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को दिए हैं, इस कारण से हमको सताया जाता है। और लोग जो है किस लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास आने से उनको क्या फायदा होता है, क्या गेन होता है? हम देखेंगे कि लोग जो है छुटकारे के लिए किसी बंधन में रहते हैं, तो छुटकारे के लिए, अनंत जीवन के लिए, शिफा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह से जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं लोग, तो उनको अनंत जीवन की प्राप्ति होती है, छुटकारा प्राप्त होता है, शिफा प्राप्त होता है। और इस कारण से लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। हालेलुया। मैं आपसे एक टेस्टिमनी शेयर कर रहा हूँ। वो टेस्टिमनी जो है साधु सुंदर सिंह की भतीजी की है। कितने लोग साधु सुंदर सिंह का नाम सुने? और साधु सुंदर सिंह के बारे में टेस्टिमनी, उसकी जीवनी, उसकी टेस्टिमनी कितने लोग पढ़ा है? आइए, मैं एक टेस्टिमनी शेयर करूंगा। साधु सुंदर सिंह की एक भतीजी है, भतीजी थी जो खत्म हो गई है अभी। उसका नाम था शांता कौर। लोग पंजाबी फैमिली से, सिख फैमिली से, बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे साधु सुंदर सिंह। और साधु सुंदर सिंह की भतीजी का नाम है शांता कौर। तो ये जो शांता कौर है, ये एक बहुत ही रईस घराने से, बहुत ही पैसे वाले घराने से बिलोंग करती थी। और 1950 में इंग्लैंड में लोग, इंग्लैंड से इसके पापा जो है, 1950 में इंग्लैंड से इसके पापा जो है स्टडी करके आए हुए थे। और इसके पापा जो थे वो डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट में थे। बहुत बड़ी फैमिली थी। और बोलना चाहिए रिश्तेदार लोग तो बाहर रहते थे, लेकिन इन लोग फैमिली में 2 लोग थे। इसके पापा थे और इसके मम्मी थे। और इसके पापा मम्मी बहुत ही पैसे वाले थे। इनके पास बंगला था, रईस थे, गाड़ियां थी, सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। और बहुत अच्छे पोस्ट में थे इसके पापा, डेप्यूटी कलेक्टर के पोस्ट में। और एक दिन ऐसा हुआ कि साधु सुंदर सिंह अपनी बहन से मिलने, जो उसकी बहन, उसके पापा थे शांता कौर, उसकी जो वाइफ थी वो साधु सुंदर की सगी बहन थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि साधु सुंदर सिंह जो है वो अपनी बहन से मिलने, जो शांता कौर है, उसकी मम्मी से, उसकी माता से मिलने के लिए उनके घर गए। और साधु सुंदर सिंह बोले वहां पे अपनी बहन को कि तू तो बड़ी खुश होगी, तेरे पास तो गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, इतना अच्छा सब कुछ है। तो उसकी बहन बोली कि नहीं भैया, मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास संतान की आशीष नहीं है, मेरे पास संतान नहीं है। तो साधु सुंदर सिंह उसके लिए प्रार्थना किए और बोले कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल तेरे को संतान की आशीष प्राप्त होगी और तेरे पास संतान होगा। प्रार्थना करके वो वहां से चले गए, उसको बोलकर वहां से चले गए। अब ठीक वैसा ही नेक्स्ट ईयर हुआ। साधु सुंदर सिंह की बहन जो है वो प्रेग्नेंट हुई और ट्विंस बच्चे को, जुड़वा बच्चे को पैदा की, जुड़वा बच्चा हुआ। और सबसे पहला जो बच्चा हुआ, साधु सुंदर सिंह ने बोला जो सबसे पहला तुम्हारा बच्चा है उसे तुम जो है परमेश्वर को देना, क्योंकि सबसे पहला भाग जो होता है
वो परमेश्वर का होता है। पहला फसल परमेश्वर का होता है, पहला बीज परमेश्वर का होता है, पहला भाग परमेश्वर का होता है। तो तुम जो है, जो तुम्हारा सबसे पहला बच्चा है, वो तुम क्या करना, उसे परमेश्वर को अर्पित करना, परमेश्वर को समर्पित करना, परमेश्वर को देना। तो सांता कौर की माँ जो है, जो साधु सुंदर सिंह की बहन जो है, उसने ऐसा ही किया। उसने जब साधु सुंदर सिंह ने बोला कि तुम परमेश्वर को देना पहला बच्चा को, तो वो अपने बच्चे को, जो पहला बच्चा था, उसको उठाकर साधु सुंदर सिंह के गोद में दे दी। अब साधु सुंदर सिंह अपने गोद में उस बच्चे को लिए और साधु सुंदर सिंह उसके लिए बोले कि ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है, पहला फल है, पहला बीज है। अब से ये भी साधु बनेगा और मेरे पथ पर चलेगा। और ये किशन सिंह है जो साधु सुंदर सिंह का भतीजा। आपने किशन सिंह के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा है? साधु किशन सिंह नहीं पढ़ा किसी ने? तो अब जब सांता कौर जो है अपने बच्चे को दे दी, पहले बच्चे को दे दी, तो परमेश्वर ने उसे और ब्लेस किया और उसके और 10 बच्चे हुए। टोटल 10 बच्चे हुए, 6 लड़का 4 लड़की। परमेश्वर ने 10 बच्चों से उसे आशीषित किया। आप देखेंगे हन्ना भी बहुत जो है प्रार्थना करती थी बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए। और हन्ना ने परमेश्वर से एक बच्चे की संतान की आशीष को प्राप्त किया और हन्ना ने अपने बच्चे को परमेश्वर को दिया, मंदिर में दिया। और परमेश्वर ने उसे फिर से 5 बच्चों से आशीषित किया। हन्ना जिसकी कोख बांझ थी, जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे, परमेश्वर ने उसके कोख को खोला और उसे आशीषित किया बच्चे की आशीष से। और जब परमेश्वर को दिया, सामुएल को दिया मंदिर में हन्ना ने, तो परमेश्वर ने उसे और 5 बच्चों से आशीषित किया। इसी प्रकार सांता कौर की मदर को, जो साधु सुंदर की सिंह की जो बहन थी, परमेश्वर ने उसे 10 बच्चों से आशीषित किया। हालेलुया। अब जो 10वीं बच्ची हुई, 6 लड़का 4 लड़की, और जो सबसे छोटी थी 10वीं बच्ची थी, वो थी सांता कौर। और 10वां भाग भी किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, 10वां अंश भी किसका होता है? परमेश्वर का होता है। तो वो 10वां भाग भी जो है वो परमेश्वर का हुआ। अब जब ये सांता कौर पैदा हुई तो एकदम कमजोर, एकदम मतलब निर्बल, कमजोर, एकदम ऐसा पैदा हुई, एकदम वीक पैदा हुई, एकदम निर्बल, एकदम कमजोर पैदा हुई। अब जितने बच्चे थे, इससे पहले 10वां भाग में जब ये बच्ची आई, इससे पहले जब किशन सिंह हुए थे, तो किशन सिंह के फादर जो थे, उन्होंने 3 करोड़ की संपत्ति थी उनकी। उन्होंने अपना 10वां भाग जो है परमेश्वर को दिया और उनकी 3 करोड़ की संपत्ति 30 करोड़ में हो गई। अब इतने अमीर घराने के थे, इतने अच्छे थे उन लोग, और परमेश्वर जो है उनको बढ़ाता गया। 10वां भाग देने से परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। 10वां भाग परमेश्वर क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां भाग जो है आशीष है, जो भी देते हैं उनके लिए आशीष है। वो बच्ची जो है बहुत निर्बल और बहुत कमजोर पैदा हुई, और जितने भी 10 भाई बहन थे, उसमें से सारे भाई बहन अमेरिका में शिफ्ट हो गए।
केवल किशन सिंह और उसकी छोटी बहन जो थी शांता कौर, वो लोग जो थे वो दिल्ली में रहा करते थे और वहीं थे उन लोग कहीं नहीं गए। साधु किशन सिंह इसलिए नहीं गए क्योंकि वो बाहर चले गए थे, वो साधु बन गए थे, तो परमेश्वर की स्तुति करते थे, प्रशंसा करते थे, महिमा करते थे, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते थे। तो साधु सुंदर सिंह जो है, साधु किशन सिंह जो है वो उसी जगह पे रहे और वो बच्ची भी जो बहुत कमजोर थी, निर्बल थी, जो बहुत वीक थी, 10वीं भाग की जो 10वीं बच्ची थी वो भी वहीं रही। बाकी सारे बच्चे लोग हैं जाके अमेरिका में शिफ्ट हो गए। अब परिवार वाले लोगों को बहुत लालच आया, उनके धन संपत्ति को देखकर परिवार वाले लोगों को, रिश्तेदार वाले लोगों को बहुत लालच आया। वो क्यों इसलिए लालच आया? क्योंकि 4 साल की जब हुई शांता कौर तो उसके माता का देहांत हो गया, उसकी माता जो है खत्म हो गई। कुछ दिन बाद उसके पिता भी खत्म हो गए 4 साल की आयु में। अब देखें कि बाकी फैमिली के लोग तो सब बाहर शिफ्ट हो गए हैं और ये साधु किशन सिंह भी बाहर रहता है, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करता है। ये बच्ची बस घर में रहती है, वो अपने रिश्तेदार वाले के साथ वहीं घर पे रहने लगी और ये बच्ची कमजोर भी है, निर्बल भी है। तो घर वालों के मन में, रिश्तेदार वालों के मन में क्या आया? लालच आया कि इनके पास इतना सारा संपत्ति है, सब कुछ है, तो ये बच्ची खत्म हो जाएगी तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो फिर परिवार वालों ने, रिश्तेदार वालों ने धीरे से वो शांता कौर को स्लो पॉइजन का इंजेक्शन देना चालू कर दिया। इसका बीमारी है, निर्बल है, इसको इंजेक्शन लगता है, तो धोखे से जो है उसको स्लो पॉइजन का इंजेक्शन देना चालू कर दिया। अब ऐसा हुआ, एक दिन उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो चले गई हॉस्पिटल, उसको उसके रिश्तेदार हॉस्पिटल लेके चले गए। अब डॉक्टर ने बोल दिया कि ये बच्ची अब बचेगी नहीं, जहर जो है इसके शरीर में पूरा फैल गया है और इसका बचना नामुमकिन है। तो उसी समय साधु किशन सिंह जो उसका भाई था हॉस्पिटल में पहुंचा, उसी समय पहुंचा और साधु सुंदर सिंह के पास एक पानी का बोतल था। उसने पानी के बोतल को लिया साधु किशन सिंह ने और उस पानी के बोतल में प्रार्थना किया और बोला ये यीशु मसीह का लहू हो जाए। और सच में जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का लहू इसमें उसकी सामर्थ आती है। तो जब किशन सिंह ने प्रार्थना किया कि ये यीशु मसीह का लहू हो जाए और उसके बाद किशन सिंह ने अपनी बहन को वो पानी पिलाया, उसको दिया पीने के लिए पिलाया, तो उसकी बहन उल्टियां करना चालू कर दी और काली काली उल्टी होने लगी, उसको काली काली उल्टी होने लगी। उसके बाद वो ठीक हो गई, अच्छी हो गई। अब जब शांता कौर 15 साल की हुई तो उसको बहुत सारे बीमारी घेर लिए। उसको टेटनस हो गया, जॉन्डिस हो गया, मलेरिया हो गया, बहुत सारी बीमारी घेर लिए। इससे पहले जो है परमेश्वर ने उसे बचा के रखा और साधु किशन सिंह जब उसके लिए प्रार्थना करके पानी दिए और वो उल्टी की और वो चंगी हुई। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यिर्मयाह 1:5 में हम पढ़ेंगे तो तेरे पढ़ लीजिए। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भस्मकर ठहराया। हालेलुया। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया।
10वां भाग किसका? परमेश्वर का। हालेलुया। उस बच्ची के ऊपर परमेश्वर ने चित्त लगाया है, और जिसके साथ परमेश्वर है, क्या कोई उसका कोई नुकसान कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जिसके साथ परमेश्वर है, उसकी आशीष को, उसकी जिंदगी को, उसके फ्यूचर को कोई भी चुरा नहीं सकता, दुष्ट भी चुरा नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे जीवन दान प्रदान किया और वो चंगी हुई, लेकिन 15 साल की आयु में जब वो पहुंची तो उसे बहुत सारी बीमारी जो है वो घेर लिए। उसे टेटनस हो गया, जॉन्डिस हो गया, मलेरिया हो गया, और इन सब बीमारी के कारण वो खत्म हो गई, मर गई। अब शांता कौर मर गई, उसके रिश्तेदार आ गए, और मरने के बाद हॉस्पिटल में गई थी, हॉस्पिटल में मरी थी। मरने के बाद आजकल अभी भी होता है कि मरने के बाद जो डेड बॉडी होता है, जो लाश होता है, उसको अपने घर में सबसे पहले लाया जाता है, फिर वहाँ से उसको दफनाने के लिए लेके जाया जाता है, फ्यूनरल करने के लिए। तो हॉस्पिटल में मरी और उसको घर लाया गया, और उसके रिश्तेदार सब आ गए। साधु किशन सिंह भी वहाँ थे, और सब कोई रोने लगे, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार आके सब कोई मातम मनाने लगे, शोक मनाने लगे, रोने लगे। ऐसा होने लगा। तो रिश्तेदार वालों में से किसी ने कहा कि अब तो ये मर गई है, अब इसको हम सिख के धर्म के अनुसार जो है, अब इसका उस तरीके से अंतिम संस्कार करेंगे। तो साधु किशन सिंह ने बोला, नहीं, ये प्रभु को मानती थी, प्रभु पे विश्वास करती थी, तो हम इसका फ्यूनरल जो है, इसका जो अंतिम संस्कार जो है वो क्रिश्चियन रीति रिवाज से करेंगे, मसीह रीति रिवाज से करेंगे। तो साधु किशन सिंह जो है वो ऐसा बोलकर वो भाग कर गए, एक पास्टर के पास गए, और पास्टर के पास गए और पास्टर को बोले कि मेरी बहन जो है वो मर गई है, वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करती थी, अब वो मर गई है, और हम चाहते हैं कि हमारी बहन का जो है, आपके जो कब्रिस्तान है, उस जगह पर, कब्रिस्तान पर हमको जगह मिलेगा, तो हम चाहते हैं उस जगह पर आप उसे दफन करें। तो पास्टर ने बोला कि हमारा जो कब्रिस्तान है वो हमारी कलीसिया के लिए है, और आपकी बहन जो है हमारी कलीसिया की नहीं है, तो ऐसे में हम हमारे कब्रिस्तान में आपकी बहन को कैसे दफना सकते हैं। तो पास्टर ने बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता, हम कैसे दफना सकते हैं। साधु किशन सिंह ने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो पास्टर ने बोला कि देखिए, आपकी बहन तो मर गई है, हम एक काम कर सकते हैं, आपकी बहन तो मर गई है, और मरने के बाद फ्यूनरल से पहले, दफनाने से पहले, अंतिम संस्कार करने से पहले डेड बॉडी को नहलाया जाता है, उसे कपड़े में, अच्छे कपड़े में लपेटा जाता है, नहलाया जाता है, ये सब किया जाता है। तो वो पास्टर बोला कि मैं ऐसा करूँगा, आपके घर आऊँगा और आपकी बहन को जो मर गई है उसे मैं बपतिस्मा दे दूँगा, ताकि मेरे को लोगों को बोलना हो सके, अपने कलीसिया के लोगों को, कि ये मेरी कलीसिया की है। आप पढ़ के देखिएगा, किशन सिंह के टेस्टिमनी में ऐसा दिया गया है। तो उसके बाद जब ठीक है बोल के साधु सुंदर सिंह उसके बात को माने, पास्टर के बात को माने, और ठीक है बोल के साधु सुंदर सिंह चले गए,
और जल्दी से जाकर उन्होंने ताबूत खरीदा, कफन के कपड़े खरीदे, ये सब किए। और उसके बाद पास्टर और मंडली के कुछ लोग आए और पास्टर ने उसे उस जगह पे, उसके घर पे एक टेंट था, उसमें बपतिस्मा दे दिया। और बपतिस्मा देकर उसे कफन में लपेटे ताबूत में डाल दिए। और उसके बाद वे सब, बहुत ही लेट हो गया था, शाम हो गया था, तो पास्टर बोले कि अब तो कब्र नहीं खोद पाएगा क्योंकि शाम हो गया, कब्र को खोदना पड़ता है। तो अब ये जो काम है कब्र खोदने का, वो सुबह करेंगे, सुबह करके हम उसको वहां पे दफन करेंगे। अब साधु किशन सिंह बोले कि ठीक है पास्टर जी। ऐसा बोल के सब कोई अपने घर चले गए। पास्टर जी अपने घर चले गए, लोग अपने घर चले गए, रिश्तेदार अपने घर चले गए। अब इसके बाद साधु किशन सिंह बहुत देर से प्रार्थना कर रहे थे उस जगह पर। साधु किशन सिंह और उसकी बहन जो है वहीं पे थे। उसकी बहन ताबूत में लेटी हुई थी, जो कब्र का जो ताबूत होता है उसमें लेटी हुई थी। और साधु किशन सिंह लगातार प्रार्थना कर रहे थे। और ऐसा हुआ कि साधु किशन सिंह थक गए। थकने के बाद उनको बहुत नींद आई, बड़ी नींद आई, तो वो अपने रूम में जाने लगे सोने के लिए। और जब वो सोने के लिए जाने लगे तो उनके हाथ में जो बाइबल थी, उस बाइबल को अपनी बहन के सर पे रखा। और सर पे रखकर साधु किशन सिंह बोले, प्रार्थना किए कि हे प्रभु, मेरी बहन शांता तो मर गई है, प्रभु जी आप इसकी आत्मा को अपने चरणों में ग्रहण करें, आपकी पाक मर्जी पूरी हो, आपकी मर्जी पूरी हो इसके जीवन में। इसके, ये मर गई है, अब इसके ऊपर आपकी मर्जी पूरी हो। ऐसी प्रार्थना करके वो बाइबल को रखे और साथ में रखे और चले गए अपने रूम में, जाके वो सो गए। अब बताते हैं, शांता कौर बताती है, उसकी टेस्टिमनी भी है, उसके बुक में पढ़ेंगे, उसमें बताती है कि जैसी उसके लिए प्रार्थना हुई थी वैसे ही दो फरिश्ते, दो स्वर्गदूत जो है उसको लेने के लिए आए और उसको उठा के सीधा ले गए ऊपर स्वर्ग में। और जब वो वहां पे गई तो सोने के सड़क को उस जगह पे देखी, जहां पे वो गई वहां पे देखी कि बहुत से सुंदर सुंदर लोग हैं जो सफेद कपड़े पहने हुए हैं, उनके सर पे ताज है और सोने का सड़क है। और वो लोग जो हैं उससे बहुत प्यार से मिल रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं, उसको बहुत रेस्पेक्ट दे रहे हैं। ऐसा उसको फील हो रहा था कि वो बहुत एक स्पेशल जन है जिसकी वो रेस्पेक्ट कर रहे हैं। और वो सोने के सड़क को देख रही थी, वहां पे चल रही थी, पूरा ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी सोने का सड़क है जिससे आर पार दिख रहा है, उसको देख रही थी। उसके बाद उसे स्वर्गदूत एक ऐसे कमरे में लेके गए जहां पे बहुत ही रोशनी थी, बहुत ही ज्यादा रोशनी थी। आप तो प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे 22 का, प्रकाशित वाक्य 22 का 12 को पढ़ेंगे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हो हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। हालेलुया। तो
जब वो उस रूम में पहुंची तो बहुत रोशनी था और वहां पे परमेश्वर का सिंहासन था। वो परमेश्वर के सिंहासन को देख रही थी, एकदम तेज रोशनी से भरा हुआ सिंहासन था। वो परमेश्वर के ग्रेस को, थ्रोन को, जो सिंहासन है, महिमा का सिंहासन, उसको देख रही थी। वो यीशु मसीह को वहां पे देख रही थी पर उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। उसके वस्त्र को, उसके पैरों को, सबको देख रही थी। और जब वो देख रही थी, जैसे ही वो यीशु मसीह को देखी, वो अपनी आंख को बंद कर ली। इतना रोशनी था और भय के कारण वो आंख को बंद कर ली। और जब जैसे आंख को बंद करी, तब वो अपने मन में सोची कि अरे ये तो परमेश्वर है, इनको देखने के लिए मैं अपनी आंख क्यों बंद कर रही हूँ, क्योंकि इनको देखने के लिए तो बहुत से लोग तरसते हैं। तो तुरंत वो अपनी आंख को खोल दी और वो यीशु मसीह का चेहरा नहीं देख पाई, पर उसके वस्त्र को, उसके पैर को देखी। और यीशु मसीह ने उससे कहा, शांता, तू नीचे पृथ्वी पर जा और लोगों को बता कि मैं जल्द आने वाला हूँ। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जल्द आने वाला हूँ। तू जाके बता और मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार कर। और 22:12 में लिखा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जो प्रतिफल वहां पे लोगों ने पाया था स्वर्ग में, जिसे देख रही थी, सोने के मुकुट को सर में ताज देख रही थी, उस प्रतिफल के बारे में परमेश्वर ने कहा कि जा तू लोगों को बता, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और सबको उनके कामों के अनुसार प्रतिफल दूंगा। जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर के सिंहासन के पास, परमेश्वर के राज्य में उसकी महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। अब जब आप हनोक की पुस्तक पढ़ेंगे तो हनोक भी जो है बाइबल में, वो हनोक की पुस्तक को जोड़ा ही नहीं गया है, लेकिन हनोक की पुस्तक को भी यहूदी रब्बी लोग, बहुत से लोग जो है ऑथेंटिक मानते हैं, मतलब वो जेन्युइन मानते हैं, मतलब सही मानते हैं। हनोक की पुस्तक भी पढ़ेंगे तो हनोक को भी उसमें लिखा है, कई बार वो स्वर्ग का दर्शन किया, कई बार स्वर्ग गया, आया, स्वर्गदूत उसको स्वर्ग लेकर जाया करते थे। उसने भी कांच में सोने की सड़क देखा, एकदम पारदर्शी, उसने भी देखा, हनोक ने। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि कोई स्वर्ग पे नहीं चढ़ा, है ना। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन आपको पता है कि एलिया जो है वो स्वर्ग पर चढ़ा, बवंडर में होकर, अग्नि में रथ और घोड़ों पर होकर। हम पढ़ लेंगे दूसरा राजा दूसरा राजा 2:11 सब निकाल लेंगे। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया, है ना। तो ये स्वर्ग के विषय में मैं किसी और दिन प्रचार करूंगा, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा, है ना। आप कुरिन्थियों में भी देखेंगे तो पौलुस बोलता है, मैं मसीह में एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मसीह में एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा है। एक ऐसा व्यक्ति है जो मसीह में है, वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, लिखा है। तो मैं बता रहा था
शांता कौर जब देख रही थी, परमेश्वर की महिमा को देख रही थी, और यीशु मसीह ने उससे बोला कि तू जा और पृथ्वी में बता कि मेरे लोगों को बता कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, बहुत जल्द आने वाला हूँ। और शांता कौर के सर के ऊपर परमेश्वर ने हाथ रखा और वो नीचे गिरती गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खाई पे जा रही है। अब जब वो नीचे आते गई और उसकी आंख खुली तो वो अपने रूम में थी और उसका जो कब्र था वो खाली पड़ा हुआ था और उनकी 3 मंजिल का घर था, तो उसके घर का छत खुला हुआ था। वो देख रही थी कि उसका घर का छत खुला हुआ है और स्वर्ग से ऐसी रोशनी आ रही है, एकदम तेज रोशनी आ रही है। इस चीज को शांता कौर देख रही थी। उसके बाद वो अपने भाई के पास अपने भाई को चिल्लाते गई, वीर जी करके चिल्लाई, आवाज लगाई। पंजाबी में भाई को वीर बोलते हैं, तो वीर जी करके आवाज लगाई। 2-3 बार आवाज लगाई तो साधु किशन सिंह अपने रूम में सो रहे थे। कौन है करके बोले। अब वहां तो और कोई नहीं था उसके घर में। अब वो बोली, वीर जी मैं हूँ आपकी बहन शांता। तो वो थोड़ा उठे हड़बड़ा के, शांता वो तो मरी पड़ी हुई है, तू कौन है? तो बोली, नहीं वीर जी मैं आपकी बहन हूँ, सच में मैं आपकी बहन शांता ही हूँ। तो उठे वो अपने बेड से और तुरंत भाग के गए वहां पे जहाँ पे उसका ताबूत था, और वहां पे देख रहे हैं कि कपड़ा बस पड़ा हुआ है और देख रहे हैं कि आसपास देख रहे हैं। तो शांता बोल रही कि आप किसको ढूंढ रहे हैं वीर जी? अरे शांता तू जिंदा हो गई। उसका भाई बोल रहे हैं, अरे शांता तू जिंदा हो गई। उससे पहले बोले कि नहीं तू शांता नहीं है, तू कोई भूत है, तू यीशु के नाम से दूर हो। बोले तो शांता बोलती, अरे मैं कैसे दूर हूँ भैया, मैं शांता ही हूँ, देखो मैं जीवित हो गई हूँ। तो रुक मैं तेरे को पहले आके टच करके देखता हूँ, क्योंकि भूतों के तो हार्ड मांस नहीं होते। और शांता जो किशन सिंह जो है वो शांता को टच करके देखे, अरे शांता तू सच में जीवित हो गई है। और तुरंत वहां से भाग कर गए पास्टर के पास। पास्टर के पास भाग कर गए और सुबह का 5 बज रहा था, 5 बजे ऐसा हुआ, सुबह का 5 बज रहा था और पास्टर के घर को खटखटाए और पास्टर दरवाजा खोले और बोले कि अरे किशन सिंह तुम इतना जल्दी इधर आए, अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं, अभी तो टाइम है, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए हो? क्या ऐसी क्या बात है कि तुम इतना जल्दी आ गए हो? तो किशन सिंह बोले कि पास्टर जी अब फ्यूनरल करने की, अब दफनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पास्टर बोले, क्या हुआ, तुम्हारे परिवार वाले लोग जो थे वो उसे ले गए क्या? अपने हिंदू रीति रिवाज से, अपने सिख रीति रिवाज से, जो भी रीति रिवाज है उससे दफनाने के लिए, क्या ऐसा हो गया है क्या? तो किशन सिंह बोले, नहीं पास्टर जी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, शांता जो है वो जिंदा हो गई। तो पास्टर जी भी चौंक गए, अरे तेरा नींद पूरा नहीं हुआ है, तू सोया हुआ नहीं है ठीक से और तू आके ऐसे फालतू की बातें कर रहा है। तो किशन सिंह बोले कि नहीं आप चलिए मेरे साथ, आप चल के खुद देख लीजिए। अब पास्टर जी गए उसके साथ कि चलो क्या बात है देखते हैं ऐसे करके। अब पास्टर जी जाके देखे तो वो भी देखे कि शांता जिंदा हो गई है। अब वो भी बड़े खुश हुए, आनंदित हुए और वो बाइबल को उठाए, पास्टर जी है वो बाइबल को उठाए, वो बोले कि आज तक जिंदगी में मैं इतने सालों से प्रचार करते आ रहा हूँ
आज तक जिंदगी में मैंने ये प्रचार किया कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में जान डालता है, और आज के दिन मैंने ये देख भी लिया। हालेलुया। सारा महिमा परमेश्वर को मिले। प्रभु